You're from the heart of the world, a different dimension. You open my eyes, Tale of and I'm Naruto ready to go is to what? you. On the road, I got what they waiting for. Nothing, dog. Get your soul. Just tell 'em ain't lying low. तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो रैम और रैन होती है उसे सुबारू के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है और इस चीज से जो सुबारू होता है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इसलिए जो सुबारू होता है उस रूम से भाग जाता है और फिर वो अपने मन में कह रहा होता है कि आखिर ये सब कुछ पहले जैसे कैसे हो गया। और इस चीज से सुबारू बिल्कुल भी खुश नहीं होता। उसका जो सुबारू होता है वो रोते हुए बैटरीज के रूम में आ जाता है और वो एक जगह पे बैठ जाता है। उसके बाद जो सुबारू होता है वो बैटरी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठने दे। तो बैटरीज कहने लगती है कि ये दूसरी बार है जो तुम मेरे रूम में आ चुके हो और ये तुम कितनी आसानी से कैसे कर लेते हो। जो सुन के सुबारू कहता है कि ये दूसरी बार है जब मैं उठा हूँ, इसका मतलब तुम मुझे जानती हो। तो बैटरीज कहती है कि काश मैं तुम्हें भूल पाती। इस बार जो टाइम लीप है वो थोड़ा सा अलग है क्योंकि उसके टाइम लीप का सेव पॉइंट उस एप्पल वाले शॉपकीपर से बदल कर उसके रूम में हो गया है। यानी कि इस बार मरने पर उसकी जो लाइफ है वो उसके रूम से स्टार्ट होगी। उसका जो सुबारू होता है वो सोचने लगता है कि आखिर वो मरा कैसे। उसके बाद वो खड़ा हो जाता है और वो बैटरीज को थैंक्स कहता है। उसके बाद जो सुबारू होता है वो मेंशन से बाहर आ जाता है जहाँ पे वो एमिलिया को आवाज दिलाता है और वहीं पर जो एमिलिया होती है वो सुबारू को देखने के बाद उसके पास आती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी और रैम और रैन ने बताया था कि तुमने जैसे आंखें खोल दी तुम वहाँ से भाग गए। जिस पे सुबारू से माफी मांगने लगता है और वो कहता है कि मैं वजह खुश हूँ कि तुम सही सलामत हो। तो एमिलिया कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ क्योंकि तुमने मुझे बचाया था, पर अब तुम कैसे हो। तो सुबारू कहने लगता है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरा थोड़ा सा खून कम है और मेरा माना निकाल दिया गया है और ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे सिर के ऊपर बैट मारी है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये सुनने के बाद जो एमिलिया होती है उसे सुबारू के लिए चिंता होने लगती है और तभी जो पग होता है वो बाहर आके जो सुबारू होता है उसे गुड मॉर्निंग कहता है और वो उसे कल के लिए थैंक्स भी कहता है और वो कहता है कि इसके बदले में मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो जो सुबारू होता है वो कहता है कि मैं जब चाहूँ तुम्हें छू सकूँ और तुम मुझे मना भी नहीं करोगे। और ऐसा कहने के बाद सुबारू पग को गले लगा लेता है। उसके बाद वो लोग मिशन के अंदर चल जाते हैं जहाँ पे जो रोजवाल होता है वो कहता है कि तुमने जो एमिली की मदद की इसके बदले में मैं तुम्हारी कोई भी एक विश पूरी करूंगा। और ये बात सुनने के बाद जो सुबारू होता है वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे यहाँ पे काम करने दो। उसके बाद जो सुबारू होता है वो नौकरों के कपड़े देखने लगता है पर उसे एक भी कपड़ा फिट नहीं आ रहा होता है। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो सुबारू होता है वो नहा रहा होता है और वही पर जो सुबारू होता है उसका जो प्लान होता है वो ज्यादा सिंपल होता है। अभी तक जो भी कुछ हुआ था उसे बस दोहराना है ताकि वो एमिली से किया हुआ वादा पूरा कर सके। और उसी वक्त वहाँ पर रोजवाल होता है नहाने के लिए और वो सुबारू से कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ नहा सकता हूँ। तो सुबारू जो होता है उसे मना कर देता है पर लेकिन जो रोजवाल होता है वो जिद करके बाथटब में बैठ जाता है और वो सुबारू से कहता है कि क्या तुम रैम और रैन के साथ घुल मिल चुके हो। तो सुबारू बताने लगता है कि जो रैम होती है वो उससे ज्यादा बात नहीं करती और वही पर जो रैम होती है वो उससे बहुत ज्यादा फ्रेंडली होती है। उसका जो सुबारू होता है वो नहाने के बाद बाहर जाता है पर वहाँ पर रैम होती है और उसे देखने के बाद जो सुबारू होता है वो शर्मा जाता है और वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों हो। तो रैम कहती है कि मैं असल में रोजवाल के कपड़े लाई हूँ। तो सुबारू उस पर कहता है कि कम से कम उसे अपने कपड़े भी तो पहनने दो। और ये बात सुनने में जो रैम होती है वो गुस्से से कहती है कि इस बार तो ठीक है पर अगर तुमने अगली बार से लॉर्ड रोजवाल की डिसरिस्पेक्ट की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो रैम होती है वो सुबारू को इस जगह की लैंग्वेज सिखा रही होती है क्योंकि जो सुबारू होता है वो लोग क्या कह रहे हैं वो उसे समझ में तो आता है पर लेकिन उसे इस दुनिया के शब्द जो होते हैं वो समझ में नहीं आते। उसकी वजह सुबारू होता है इस चीज का रीजन पूछने लगता है तो रैम बताने लगती है कि अगर तुम पढ़ना लिखना सीख जाओगे तो तुम शॉपिंग पे जा पाओगे जिससे हम दोनों का काम जो है आसान हो जाएगा। इसलिए जो सुबारू होता है वो पढ़ने लगता है और पढ़ते पढ़ते वो कहता है कि अगर इससे तुम्हारी जिंदगी आसान होती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। और जब वो रैम की तरफ देखता है तो वो देखता है कि जो रैम थी वो सो रही होती है। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो रैम होते हैं उसने सुबारू के कपड़े सिल लिए होते हैं जिसे देखने में जो सुबारू होता है वो कहता है कि कहना तो नहीं चाहता पर ये वजह अच्छे है और ऐसा लगता है कि मुझे इस बार अपने स्विमिंग किल्स का यूज नहीं करना पड़ेगा। जो सुनने को जो रैम होती है वो कहती है कि क्या तुम्हें स्विमिंग आती है। तो सुबारू हाँ में जवाब देता है। उसको जो सुबारू होता है उस जगह को देख के कहता है कि लगता है यहाँ पे रोजवाल और मिनी के लिए बहुत सारे कपड़े हैं पर तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई भी कपड़े नहीं है और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए बना सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारे लिए मेजरमेंट कर लूँ। तो जो रैम होती है वो मना कर देती है। तो सुबारू से रीजन पूछता है तो रैम बताने लगते है कि इस यूनिफॉर्म से लॉर्ड रोजवाल को कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके हमें दिखाया जाता है जो सुबारू होता है वो किचन में काम कर रहा है और काम करते वक्त उसकी उंगली कट जाती है जिस पर रैम कहती है कि तुम्हें अब तक ये तक नहीं पता कि किसी नेक को पकड़ते हैं। पर जो सुबारू होता है उसे चलाने की फिर कोशिश करता है और रैम उसे घूर रही होती है और उस चीज को देखने के बाद सुबारू से कहता है कि ऐसे मत देखो मुझे शर्म आ रही है। और ये सुनने को जो रैम होती है उसे देखना बंद कर देती है। उसके बाद हमें गार्डन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो पौधों की कटाई कर रहे होते हैं जहाँ पे जो राम होती है वो कह रही होती है कि इसमें
मैंशन के सभी लोगों के बाल काटने का काम रैम करती है। और तभी रैम कहती है कि रैम, अगर तुम्हें सुबारू के बाल पसंद नहीं है तो तुम उसे काट सकती हो। जिसपे जो रैम होती है वो कह रही होती है कि अच्छा ठीक है, मैं इसके बाल काट दूंगी। तो रैम सुबारू से कहती है कि तुम्हें इसको ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उसके जो हाथों से जो तुम्हें स्वर्ग का एहसास होगा। तो जो सुबारू होता है वह कहने लगता है कि ऐसा नहीं कि मैं करना नहीं चाहता। इसके वो रैम से कहता है कि अगर तुम करना नहीं चाहती तो तुम मना कर सकती हो। पर आखिर में वो दोनों सुबारू को मना लेते हैं। उस पर हमें दिखाया जाता है कि जो सुबारू होता है वो बाथरूम साफ कर रहा होता है। उतने वहाँ पर रैम आती है और वो सुबारू से माफी मांगती है और वो कहती है कि मुझे तुम्हारे बालों के बारे में ऐसा कहना नहीं चाहिए था। तो सुबारू से कहता है कि अगर तुम मेरी एक बात मानोगी तो मैं वो बात भूल जाऊंगा जो तुमने मुझसे कहा था। तो रैम कहती है कि एटलीस्ट मैं सुन तो सकती हूँ। और वहीं पर जो सुबारू होता है एक छोटी सी विश मांगता है कि वो कहता है कि मेरे जो बाल है वो कंघी के साथ काटना। और ये बात सुनने की वजह तो रैम होती है वो कहने लगती है कि अगर इस चीज से तुम अगर सब कुछ भूल जाते हो तो मैं ये जरूर करूंगी। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाता है जहाँ पे जो सुबारू होता है वो बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं और वो जो बच्चे होते हैं वो सुबारू को बच्चा परेशान भी कर रहे होते हैं। और वहीं पे जो रैम होती है वो अपनी शॉपिंग को पूरी कर लेती है। उसके बाद जो सुबारू होता है उन बच्चों से कहता है कि अगली बार जब मैं आऊंगा तो मैं डेट पे आऊंगा तो मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं पाऊंगा। उसके बाद जो सुबारू होता है उस पपी को देख के कहता है पर मैं इसे अपने साथ आने दे सकता हूँ। पर जो पपी होता है वो सुबारू को काट लेता है। उसके बाद जो रैम होती है वो सुबारू से कहती है कि क्या तुम ठीक हो। तो सुबारू से हाँ में जवाब देता है। उसके बाद हमें शाम को दिखाया जाता है जहाँ पे जो सुबारू उन बच्चों को बाय करके वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे जो रैम होती है वो सुबारू से कहती है कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो सुबारू कहता है कि उसकी पढ़ाई बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है। रैम बहुत ज्यादा अच्छी टीचर है। जिसपे जो रैम होती है वो ज्यादा खुश हो जाती है जिसे देख के सुबारू कहता है कि ये तो मिलियन वॉट की स्माइल है। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो एमिलिया होती है वो सुबारू को पढ़ा रही होती है क्योंकि रैम जो होती है वो ज्यादा बिजी होती है इसलिए सुबारू को एमिलिया पढ़ा रही है। जिसकी वजह से सुबारू होता है वो ज्यादा नर्वस हो जाता है और फिर वो कहता है कि चांद बहुत ज्यादा सुंदर है। पर वो नोटिस करते हैं वो तो एक कमरे के अंदर है। जिसका एहसास होने पर जो सुबारू होता है वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारे से एक फेवर चाहता हूँ, क्या तुम कल मेरे साथ डेट पे चलोगी। पर एमिलिया को डेट के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। तो सुबारू उसे बताता है कि एक लड़का और लड़की जब अकेले कहीं घूमने जाते हैं तो उसे डेट कहा जाता है। तो एमिलिया उसे कहती है कि इससे तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। पर जो हमारा सुबारू होता है वो उसे मना लेता है। उसके जो एमिलिया होती है वो कहने लगती है कि अगर इससे तुम्हें मोटिवेशन मिलती है तो मैं जरूर चलूंगी। जिससे सुबारू ज्यादा खुश हो जाता है। उसके जो एमिलिया होती है वैसे चली जाती है। उसके बाद जो सुबारू होता है वो तय करता है कि आज रात वो नहीं सोएगा क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो फिर से मर जाए। पर लेकिन जो सुबारू होता है उसे अजीब सा कुछ होने लगता है और उसकी हालत ज्यादा खराब हो जाती है और वो बाहर आ जाता है और वो चिल्लाने लगता है कि कौन यहाँ पे है, मुझे मदद की जरूरत है। उसके बाद जो सुबारू होता है जैसे जैसे करके सीढ़ियों के ऊपर चढ़ जाता है उतने में जो सुबारू होता है उसके पीछे से एक आवाज आती है और जैसे ही सुबारू पीछे देखता है तो वो जो पर्सन होता है वो सुबारू के ऊपर अटैक कर देता है। जिसकी वजह से सुबारू का बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है और उसके अलावा सुबारू उस पर्सन का चेहरा भी नहीं देख पाता और उसके बाद जो सुबारू होता है वो मर जाता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यही एंड रहता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।